गुड इवनिंग, मैं श्रीकेश कुमार। आप देख रहे हैं SK Academy यूट्यूब चैनल.com। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम केमिस्ट्री में IUPAC यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उसी IUPAC का जो 7 रोल था, 7th रोल अपलोड हो चुके हैं। आज बारी है रोल नंबर 8 की। रोल नंबर किसकी बारी है? रोल नंबर 8 में। किसमें? IUPAC। दोस्तों, IUPAC में रोल नंबर 8 की आज बात करते हैं कि रोल नंबर 8 में क्या होता है। तो रोल नंबर 8 क्या होता है दोस्तों, अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CHO समूह है, कौन सा समूह आएगा दोस्तों? यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CHO समूह है तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से CHO समूह पास होता है। और IUPAC नामकरण में सबसे पहले यदि प्रतिस्थापी आया है, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, उसके बाद कार्बन का नाम लिखेंगे, तत्पश्चात बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड में जो N, E और आयन आते हैं, इसमें E के स्थान पर, इस E के स्थान पर या इस E के स्थान पर, तीनों में से इस E के स्थान पर इसका उपयोग करेंगे दोस्तों। यदि आएगा CHO समूह तो वहाँ पर करेंगे अल का उपयोग, AL का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? AL का उपयोग करेंगे। एक बार फिर सुन लीजिएगा ध्यान से। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में CHO समूह है, तो अंकन उस तरफ से करेंगे जिधर से CHO समूह पास होगा। और IUPAC नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा, तत्पश्चात कार्बन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखेंगे और फिर E के स्थान पर अल का उपयोग करेंगे। IUPAC नामकरण में E के स्थान पर अल का उपयोग करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है CH3 CH2 CHO। ओके दोस्तों, इसमें इस कार्बन का अंकन होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, यानी कि टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन की संख्या है 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। और सबके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड के लिए N का उपयोग करते हैं और इस E के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? अल का उपयोग करेंगे, यानी कि AL का उपयोग करेंगे। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। तो इसका नाम क्या जाएगा दोस्तों? प्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपेनॉल। क्या जाएगा? प्रोपेनॉल। जैसे अगला एग्जाम्पल है CH3 CH Cl CH2 और ये CHO। ओके दोस्तों, तो अंकन किधर से करेंगे? अंकन उधर से ही करेंगे जिधर से CHO समूह पास होता है। CHO समूह इधर से ही पास है, तो जाएगा 1, जाएगा 2, 3 और ये 4, यानी कि 1 2 3 और 4। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 4 कार्बन है। अब इसमें रास्ते में क्या छूटा है? इसमें छूटा हुआ है Cl। क्या छूटा हुआ है? Cl, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी हो जाएगा। और IUPAC नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी कितने नंबर पर लगा हुआ है? 3 नंबर पर लगा हुआ है। क्या है? Cl का नाम क्या है दोस्तों? क्लोरो। क्या है? क्लोरो। जैसे कि पहले वीडियो में सब बता चुके हैं कि किसका क्या नाम होता है। फिर उसके बाद कॉमा, टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन किसका उपयोग करते हैं? ब्यूट का उपयोग करते हैं। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सबके बीच में दिख रहा है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका उपयोग करते हैं? N का उपयोग करते हैं। इस E के स्थान पर किसका उपयोग किया जाएगा? इस E के स्थान पर किया जाएगा अल का उपयोग। दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिक्लोरोब्यूटेनॉल। त्रिक्लोरोब्यूटेनॉल। दोस्तों, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे। तो अगला एग्जाम्पल लेकर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बड़ी संरचना है। ये है CH3 CH CH3 CH Cl CH Br CH I और ये लिखा हुआ है CHO। ओके दोस्तों, तो अंकन किधर से करेंगे? अंकन उधर से ही करेंगे इधर से CHO समूह पास होता है। अंकन किधर से करेंगे? अंकन उधर से करेंगे इधर से CHO समूह पास होता है। तो CHO समूह पास किधर से? इधर से पड़ेगा, यानी कि ये पहला कार्बन होगा, ये हुआ दूसरा कार्बन, ये हुआ तीसरा कार्बन, ये हुआ चौथा कार्बन, ये हुआ पांचवा कार्बन। इधर चले जाएंगे, बात
एक ही होगी, ये होगा 6वां कार्बन। कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन हुए। क्यों हमने सब कार्बन किया? उन्होंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में ही बताया है, यदि किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का अंकन करते हैं तो हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं कि रास्ते में छूटा क्या। रास्ते में छूटा हुआ है आई यानी कि आयोडीन, और छूटा Br यानी कि ब्रोमीन, और छूटा है Cl यानी कि क्लोरीन और मेथिल। ओके दोस्तों, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे? तो इनका नामकरण हम किसके अनुसार करेंगे? अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि इसका नाम क्या है? ब्रोमो। क्या नाम है इसका? ब्रोमो। इसका नाम क्या है दोस्तों? आयोडो। इसका नाम क्या है दोस्तों? क्लोरो। क्लोरो। इसका नाम क्या है दोस्तों? मेथिल। क्या नाम है? मेथिल। यानी कि आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो और मेथिल। अब इन सब में देख रहे हैं कि अल्फाबेट में सबसे पहले बी आता है, फिर उसके बाद सी आता है, फिर उसके बाद आई आता है, फिर उसके बाद एम आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम नाम दे देंगे। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? बी आता है, यानी कि ब्रोमो कितने नंबर पर छूटा हुआ है? 3 नंबर पर छूटा हुआ है, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। क्या जाएगा? 3 ब्रोमो। फिर कॉमा, उसके बाद क्या आता है? सी आता है। कितने नंबर पर छूटा है सी वाला? 4 नंबर पर। इसका नाम क्या है दोस्तों? क्लोरो। क्या नाम है? क्लोरो। फिर उसके बाद क्या आता है? आई आता है। आई वाला कितने नंबर पर छूटा है? कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। फिर जाएगा 2 आयोडो। फिर उसके बाद क्या है? यानी कि एम वाला, एम यानी कि मेथिल कितने नंबर पर छूटा है? 5 नंबर पर छूटा है, तो 5 मेथिल। क्या जाएगा? 5 मेथिल। अब देख लेते हैं टोटल कार्बन की संख्या कितनी आ रही थी। टोटल कार्बन है 6। 6 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और सब में दिख रहा है हमें सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए उपयोग करते हैं एन का, और इस ई के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे? तो अल का उपयोग करेंगे। कितने नंबर पर है? 1 ही नंबर पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 आयोडो, 5 मेथिल हेक्सेनल 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तब तक इसके लिए इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? अगला एग्जाम्पल है, ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, और ये लगा है OH, और ये लगा है CH2। ओके दोस्तों, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें OH भी आया है, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह भी आया है, और क्या आया है? एल्डिहाइड समूह भी आया है, यानी कि CH2 समूह भी आया है। तो अंकन तो उधर से करेंगे, इधर से पास मिलेंगे। पास हमको इधर से ही है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। यानी कि टोटल कार्बन कितने हैं दोस्तों? टोटल कार्बन है 4। रास्ते में कुछ छूटा तो नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं। तो सबसे पहले कार्बन का नाम, टोटल कार्बन है 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, और सबके बीच में दिख रहा है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें ई के स्थान पर एक है CHO और दूसरा है OH। तो इसमें वरीयता हम दे रहे हैं किसको? यदि CHO को देते हैं तो हो जाएगा नल कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। फिर कॉमा, OH छूटा है कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो 2 OH के लिए ऑल का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसका नाम दूसरी तरीके से कैसे करेंगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब यदि हम OH के लिए लिखते हैं तो OH के लिए हो जाएगा ऑल कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। तो गामा CHO कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर, 1 अल, 1 गामा 1 अल। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये लिखा हुआ है CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl CHO।
ओके दोस्तों, कुछ इस प्रकार है, बैलेंस ही कर लीजिएगा। 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4 2 2 3 और 1 4 2 2 2 3 1 4 और 1 5 कितने हो रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 और 1 4 किसमें दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 यानी कि ज़्यादा हो रहे हैं, तो रहेगा केवल सी। ओके दोस्तों, इसमें CHO है यानी कि ऑक्सीजन के 2 होते हैं, हाइड्रोजन 1 और ये 4 यानी कि इसकी भी कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, ना समझ में आए तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं O और H। दोस्तों अभी लास्ट में बता दे रहे हैं ये और किस प्रकार से हमें संरचना में मिल सकता है, तो आगे देखिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो अंकन हम इधर से करेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। टोटल कार्बन कितने मिल गए दोस्तों? 5 कार्बन मिल गए। एक छोटा Cl यहाँ पर, एक छोटा Cl यहाँ पर, और कुछ छूट रहा? कुछ नहीं छूट रहा है। ये 2 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, इसका नाम हो जाएगा 2,4, जैसे कि पीछे बताए हैं। यदि 2 आ जाए यानी कि भाई भाई आ जाए तो उनका नाम साथ साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 2,4 2 लोग हैं तो 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। दोनों का नाम एक है, क्या नाम है? दोनों का नाम है क्लोरो। क्या नाम है दोस्तों? क्लोरो। और फिर देखते हैं कि टोटल कार्बन कितने हैं। टोटल कार्बन की संख्या है 5 कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं पेंट। और दिख रहा है दोस्तों डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए किसका उपयोग करते हैं? इन का उपयोग करते हैं। और इस ई के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? ये आया है CHO समूह में पूरा। क्या दोस्तों? CHO समूह। CHO समूह के लिए भी अल का उपयोग करते हैं। डबल बॉन्ड आया है 2 नंबर पर तो 2, और CHO आया है 1 नंबर पर, कामा 1। इस प्रकार से भी इसका नाम लिख सकते हैं। और एक प्रकार से इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? 2,4 लिख सकते हैं दोस्तों 2 क्लोरो। पहले कितने नंबर दोस्तों? 2 नंबर पर, तो जाएगा 2 क्लोरो। फिर कामा फिर कितने नंबर पर? 4 नंबर पर, तो जाएगा 4 क्लोरो। क्या जाएगा दोस्तों? 4 क्लोरो। फिर कामा दोस्तों अब देख लेते हैं टोटल कार्बन है 5 कार्बन के लिए पेंट। अब दोस्तों यहाँ पर है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग करते हैं। कितने नंबर पर है? तो है 2 नंबर पर, इन 2। और CHO आया है 1 नंबर पर, हो जाएगा 1 अल। ओके दोस्तों, तो ये हमारे एग्जाम्पल थे आज के। अब बस इसके बेसिक के बारे में देख लेते हैं। ये CHO जो आता है यानी कि जो CHO लिखा है ये किस किस रूप में हमें मिल सकता है। तो दोस्तों CHO जो है ये साधारण तो कुछ इस प्रकार से मिलता है। साधारण यानी CHO को हम कहते हैं दोस्तों एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ये संरचना में इस प्रकार से मिल सकता है CH यानी COH। ये संरचना में इस प्रकार से भी मिल सकता है HCO। ये संरचना में इस प्रकार से भी मिल सकता है O। और ये संरचना में इस प्रकार से भी मिल सकता है। ओके दोस्तों, और ये किस प्रकार से? ये ऐसे भी मिल सकता है संरचना में, या फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इस प्रकार। ये CHO, ये भी CHO लिखा है, 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 ये CHO है, ये भी CHO लिखा है और ये भी CHO लिखा है। तो संरचना में इस प्रकार से कहीं पर एक साथ दिख जाए ऑक्सीजन के साथ O लगा होना, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होना चाहिए, लेकिन उसके जस्ट बाद यानी कि उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी लगा होगा। यदि दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हो जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन ना रहे यानी कि हाइड्रोजन के अलावा कुछ और हो जाए, हाइड्रोजन के अलावा मान लेते हैं कि CH3 और ये भी CH3, तो इस स्थिति में ये कीटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? कीटोन कहलाएगा, ना कि एल्डिहाइड कहलाएगा। आई होप दोस्तों कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर करें ताकि और अधिक स्टूडेंटों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। ओके, बाय बाय।